खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। निगम चुनाव के पहले चरण का रण हो गया है। 3 जिलों की 6 में से 3 निगमों के 250 वार्डों पर मतदान हो गया है। तीनों निगमों के 951 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लग गई है। चुनाव पूरा होने के बाद जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर के प्रत्याशियों को इंतजार है 3 नवंबर का, जब खुलेंगे ईवीएम और सामने आएंगे नतीजे। लेकिन उससे पहले निगम चुनाव का आधा सफर है बाकी, और बाकी है जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण में चुनावी घमासान, और दांव पर 3 निगमों की 300 सीटें। लेकिन आज मतदाताओं के रुझान ने बता दिया और जता दिया कि वे वोट की चोट के लिए तैयार हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी लाइनें देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए तीनों निगमों में 58% से भी ज्यादा मतदान हुआ। एक चरण हो गया पूरा, एक चरण है बाकी। ऐसे में उठता है सवाल कि आधे सफर में दिखा किसका कितना असर। ईवीएम में कैद हो गई प्रत्याशियों की किस्मत। डबल निगम चुनाव में किसने दिखाई ताकत? दूसरे चरण के रण में होगा किसका असर? शहर की सरकार में होगी किसकी सहर? और सबसे बड़ा सवाल कि पूरा हो गया आधा सफर, लेकिन चुनाव में रहा किसका असर? बिग फाइट पे बहस आज है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मदन दिलावर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि तैयारियां, दावे, वादे सब कुछ हो गया है। आधा सफर तो यहां पर पूरा हो चुका है निगम चुनाव का पहले चरण के संपन्न होने के साथ ही, और जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है उससे क्या उम्मीद लग रही है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी 6 में से 6 निगम जीतेगी, क्योंकि लोगों ने बहुत उत्साह से वोटिंग किया है और इस कांग्रेस को हटाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वोटिंग किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 6 में से 6 निगमें बनेगी। बिल्कुल, यानी कि आप अभी से आश्वस्त है कि 6, हालांकि अभी 3 निगम के लिए ही यहाँ पर वोटिंग हुई है, लेकिन आपको लगता है कि पूरे 6 निगमों में बोर्ड भी आपका ही होगा, महापौर भी आपके ही होंगे? बिल्कुल, कांग्रेस जीत नहीं दर्ज कर पाएगी। ठीक है, सुरेश मिश्रा जी से भी रिएक्शन लेते। सुरेश जी, देखिए सरकार तो कांग्रेस की है और इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि प्रदेश में अगर शहर की सरकार भी बनेगी उसमें भी 6 निगमों में कांग्रेस का राज होगा, और कई जो नेताओं की तरफ से भी, मंत्रियों की तरफ से भी जो लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका यही दावा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि जनता भी कांग्रेस के साथ ही जाएगी, और अगर कांग्रेस शहर की सरकार भी बनती है कांग्रेस की, तो ज्यादा विकास हो सकता है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। जनता समझती है इस बात को, और जिस प्रकार से आज हम 3 निगमों में जो चुनाव के सामने आ रहे हैं, हमारे पर रुझान, उसको देख के साफ लग रहा है कि हम सब जगह जीतेंगे। हमारा बोर्ड भी बनेगा, हमारे महापौर भी बनेंगे। जनता ने पिछले 2 साल में देखा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से काम किया है, और सत्ता में आने से पहले जो हमने वादे किए थे उनका हम पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार, सच बोलो सुरेश जी, सच बोलो। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है, सच बोलो। हमारे पर जनता का पूरा भरोसा हमारे साथ रहेगा, और हम लोग निश्चित रूप से नगर निगम तीनों हमारे जीतने वाले हैं। आज के रुझान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, दिलावर जी सपने देखें, कोई दिक्कत नहीं है, सपने देखने में किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा साफ कहना है कि 6 के 6 निगमों में इस बार कांग्रेस का हमारा बहुमत के साथ हम लोग बोर्ड बनाएंगे। सुरेश जी, बिल्कुल जो दावे आप कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? क्या आपको लगता है कि 2 साल के सरकार के काम जो रहे हैं उसी आधार पर जनता चाहेगी कि शहर में भी कांग्रेस की ही सरकार बने, आप ही का बोर्ड, आप ही के महापौर हों? देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार से लगातार कई वर्षों से बोर्ड पे कब्जा बीजेपी का रहा है और विकास के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं है, इससे जनता त्रस्त है, परेशान है। और ये पूरा भरोसा आप देखिए, मैं खुद अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के अलावा जयपुर शहर में कई वार्डों में जाके गया हूँ, और आज तो विशेषकर मैं शहर के परकोटे में घूम रहा था। जयपुर शहर की मैं बात करूँ तो सब जगह इस बात का विरोध था कि बीजेपी का जब जब बोर्ड बनता है जनता के सारे काम खत्म हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो जनता का मन इस बार पूरी तरह से बना हुआ है कि निश्चित रूप से जनता को बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, और इसीलिए लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। ठीक है, वो इस बात से खुश दिखाई देती हैं
कि आपने कोरोना काल में है ना जो रमजान का पर्व आया था तब आपने रसमलाई खिलाई थी, और हिंदुओं को तो आपने न तो पूजा की सामग्री पहुंचाई न व्रत का खाद्य सामग्री पहुंचाई। इस बात से खुश होगी इसलिए आपको वोट देगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था कि भगवान राम यहाँ पैदा नहीं हुए, ये कपोल कल्पित कल्पना है, इसलिए आपको वोट देगी। मदन दिलावर, जब हिंदू मुस्लिम या आप कुंभ के मेलों पर बैन लगवाना चाहते इसलिए आपको वोट देगी। इस आधार पर क्यों जनता? क्योंकि अगर शहर की सरकार अलग देखिए चुनाव हो जाते मदन, हैं। जी सुरेश जी। सुरेश जी, आप विद्वान पंडित है, सच बोलो। देखिए श्वेता जी, दिलावर जी, ये तो बीजेपी वाले लोगों का सदैव मन रहता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव करा दें, लेकिन जनता समझती है इस बात को, और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि निगमों में हमारी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। ये कितना हिंदू मुस्लिम कर लें, जनता समझती है। देखिए, विकास के नाम पर ही वोट किया की था। मांग आप लोग करते हैं, विकास कराएंगे, ये वादे किए जाते हैं, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता भी विकास ही चाहती है। गलियों में शहर अंधेरा का है, विकास हो वो तभी संभव है जब आप अपने पसंदीदा पार्षद लेकर आते हैं, आपके मेयर बनते हैं। लेकिन राजेश मांड्या जी, देखिए, मूलभूत ये जो सुविधाएं हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो शहर की सरकार बनाने के लिए जनता देखती है कि ये जो उनकी समस्याएं हैं ये पूरी हो जाए, इसे सुनने वाला कोई हो, इन्हें दुरुस्त करने वाला हो, फिर वो बिजली, पानी, सड़क हो, विकास की बात की जाती है, साफ सफाई की बात की जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी बोर्ड बनते हैं, महापौर बनते हैं, 5 साल हंगामा होता है, और फिर ये 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है, फिर वही चीजें होती है, लेकिन लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। आप लोगों ने भी अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं, उम्मीद कितनी ज्यादा है इस पहले चरण के बाद? देखिए श्वेता मैडम, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के बार बार यहाँ बोर्ड बनते रहे हैं। आज भी मैं यहाँ लालकोटी, जो अपने ही बगल में एक वार्ड है, इसमें मैं पूरे वार्ड में घूम करके आया। बड़े गंदे हालात हैं शहर में, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, सारे नाले कचरे से अटे पड़े हैं, कैमरे वगैरह तो बहुत दूर की बात है। जो हाईटेक हेरिटेज जयपुर की जो बात करें ना, वो तो दूर का सपना है। तो इन लोगों ने काम नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक हमने कैंडिडेट कम उतारे हैं मैडम, शुरुआत तो हमें करनी थी। आप देखिए, बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह तीसरा मोर्चा है। वहां के हालात बहुत सुधरे हैं लोगों के। जब से तीसरा मोर्चा वहां पे राज में आया है, ताकत में आया है, वहां के लोगों के हालात सुधरे हैं। सामाजिक समानता लोगों के आई है, गरीब और पिछड़ा आगे आया है। तो हमारे हनुमान जी के तो एजेंडे में ही यही है। लोग हमारे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे 3 एमएलए हैं, जिसमें 2 हमारे एससी के एमएलए हैं, 2 हमारे एससी के एमएलए। लेकिन राजस्थान की आबोहवाई अलग है, यहाँ पर तीसरा मोर्चा कभी स्टैंड नहीं कर पाया है, ऐसे में कितनी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये विडंबना है राजस्थान के लोगों की, इसीलिए यहाँ पॉलिटिकली कमजोर हैं लोग। अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आपने विधानसभा चुनाव देखे, अब आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं। आज हमारे आरएलपी पार्टी का स्थापना दिवस था। पूरे राजस्थान में हर पंचायत मुख्यालय पे बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ किसानों और जवानों ने स्थापना दिवस मनाया है। तो इस बात का संकेत है मैडम कि बदलाव चाहती है राजस्थान की जनता। आधा सफर पूरा हुआ, क्योंकि पहले चरण के 3 निगम के वोटिंग हो चुकी। चलिए, उम्मीद आप कर भी रहे हैं, हनुमान बदलेगा राजस्थान। चलिए ठीक है, ये आरएलपी की टैगलाइन कह सकते हैं। लेकिन नरेश जी, अब निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से, कैंडिडेट फाइनल होने से, आपसी गतिरोध की बात करें, वर्चस्व की बात करें, किसकी साख दांव पर है, और वोटिंग का आज करने से और वोटिंग प्रतिशत आने तक, इन सभी चीजों को आपने ग्राउंड में रहकर देखा है, किया, कवर किया है। एक चीज जरूर समझना चाहेंगे कि क्या ये जो आधा सफर पूरा हुआ है उसमें आपको नजर आ रहा है कि एक तरफा कहीं कुछ है, या फिर जनता के मन को अभी नहीं भापा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो डबल निगम पहली बार बना है इसका असर होगा, कोविड का असर इसमें हो सकता है, क्या ये नजर आया? श्वेता, देखिए, चूंकि अभी 3 निगम के चुनाव बाकी है, ऐसे में अभी प्रेडिक्शन हम बताना ये ठीक नहीं होगा चुनाव आयोग के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक आज हमने देखा है वोटिंग का मामला, खासकर जयपुर शहर की बात करें, तो जो एक रणनीति बनाई थी खासकर कांग्रेस ने 2-2 निगम बना के, उस रणनीति के हिसाब से अगर उनकी वोटिंग हुई है, जिस तरह से उन्होंने वार्डों का सीमांकन किया था, उस सीमांकन के हिसाब से अगर वोटिंग हुई है तो ज़रूर उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि कोविड के कारण वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुआ है। कुछ लोग जो खासकर अगर बात करें, जो हमने देखा है पूरा, तो जो वीआईपी कॉलोनी है। नरेश, फिर से चर्चा करते हैं। नरेश, उस वक्त आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक आज का वोटिंग का सवाल है श्वेता, तो जो वीआईपी इलाके हैं माने अगर राजधानी जयपुर के, वहाँ पे वोटिंग का प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत कम रहा है, और माना यह जाता है कि वो जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है। तो कहीं न कहीं अगर कोविड के कारण मतदान जो प्रतिशत कम हुआ है उसमें नुकसान अगर होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उससे
क्षमता से अपने वोट नहीं निकाल पाए जिस क्षमता का वो दावा कर रहे थे। हालांकि रिजल्ट बताएगा कि किसके खाते में क्या आया है, लेकिन साथ में ये ज़रूर है कि चूंकि अगर जयपुर हेरिटेज की बात करें तो ये हेरिटेज और इसके वार्डों का सीमांकन किया ही इस तरह था कि ये कांग्रेस की ताकत बन सके। अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस अपना यहाँ मेयर बनाने में नाकाम रहती है किसी कारण से, तो फिर उसे असफलता कहा जाएगा, क्योंकि ये आसान तरीका था यहाँ पे जो पहली बार जो निगम बना है उस निगम में अपना मेयर बनाने का। अब कितनी सफलता मिलती है, लेकिन ये तय है कि अगर यहाँ पे जो मेयर बनता है तो इसे कहा यही जाएगा कि कांग्रेस सरकार के जो कामकाज है उसके आधार पे वोट लिया गया है। लेकिन साथ में जो यहाँ के बड़े नेता है, यहाँ से जो विधायक आते हैं, खासकर 4 विधायक आते हैं, उनकी साख भी दाव पे है कि उन्होंने जो टिकट दिए हैं उन टिकट में से कितना जीत पाते। देखिए 30 जो करीब 30 के लगभग जो है वो अल्पसंख्यक चेहरे यहाँ पे उतारे गए थे। अगर वो भी कांग्रेस का ना जीत कर अगर उनमें से निर्दलीय जीतते हैं तो कहीं ना कहीं श्वेता उन टिकटों पे भी सवाल उठेगा जो विधायकों ने दिए हैं। भले ही उन वार्डों से जो निर्दलीय जीतते हो, भले ही कांग्रेस को समर्थन करे बाद में, लेकिन अगर कांग्रेस के टिकट वाले नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये विधायकों का जो टिकट वितरण है उस पर भी सवाल उठेगा, उस पर भी एक विश्लेषण होगा। बिल्कुल। सुरेश मिश्रा जी, अब ये जो परिसीमन किया गया, डबल निगम बनाया गया, देखिए आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे वार्ड होंगे, पार्षद ज्यादा होंगे, आम जन की सुनवाई हो सकेगी, समस्याओं का हल हो सकेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परिसीमन पूरा गणित लगाकर किया गया ताकि उनका जो वोट बैंक है वो उसे साध सके और ये जीत दर्ज कर सके। सिर्फ जीत के लिए ये सब किया गया और कोई दूसरी वजह नहीं है। लेकिन अगर परिसीमन किया गया जिस भी उद्देश्य से किया गया हो, आपको लगता है कि डबल निगम बनने के बाद कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा? कितनी भी बेईमानी करो सुरेश जी, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए जयपुर एक महानगर बन चुका है श्वेता जी, जी। और इस महानगर में जितने ज़्यादा समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए छोटे वार्डों का एक प्रारूप बना करके और उसको सामने लाया गया और जनता का बड़ा अच्छा समर्थन मिला। पहले होता ये था कि 20-30 हज़ार लोगों का एक वार्ड होता था, आज 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 लोगों का छोटा वार्ड है, तो वो लोगों की समस्याओं को सुलझा पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। इस भावना के साथ में छोटे वार्डों के रूप में सामने लेके के आए। और रही बात मदन दिलावर जी की, जो पहले कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ दिलावर साहब, आपको याद होगा जयपुर में जितने ज़्यादा मंदिर आप लोगों ने तोड़े उतने कभी नहीं तोड़े गए। उसी का नतीजा निकला कि आप लोग निश्चित रूप से शहर के अंदर चुनाव हारे, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था शुरू से, लेकिन इसके बाद भी आप हारे क्योंकि आपने मंदिरों को तोड़ा। उस समय आप मंदिर की बात करके सरकार सत्ता में आते हो और मंदिर तोड़ने का काम भी आप लोग करते हो। जनता ने आपको नकार दिया और इस बार नगर निगम के चुनाव में भी मुद्दा बन के आया कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़े हैं उनको तो वोट नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप से जनता का साथ पूरी तरह से मिला है और हम लोग निश्चित रूप से नगर निगम के पक्षधर थे ना, इसलिए तो भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे थे। मदन दिलावर जी थे ना। बिल्कुल मदन दिलावर जी, ठीक है, आप लोग ने कहा कि अल्पसंख्यकों को, क्योंकि ये वोट बैंक कांग्रेस का है इसलिए परिसीमन किया गया, इसलिए इतने वार्ड बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए डबल निगम किया गया है। लेकिन इस बार जो बीजेपी में भी देखने को मिला, हेरिटेज में ही 17 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। उसकी क्या वजह रही? क्या आपको लगता है कि जो जिस रणनीति पे कांग्रेस चल रही है उसी पर बीजेपी को करने पे ही फायदा है? पहले कभी नहीं दिया गया, अब दिया गया, वो भी एक साथ 17, इसलिए सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, मुस्लिमों का भी, और मुस्लिम भी चाहते हैं कि कांग्रेसी रूपी कीचड़ से निकलें। इसलिए उन्होंने स्वयं आकर के कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं और हम मुख्य धारा में से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने ऐसे सब अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं। ठीक है, इससे पहले कभी खुद सामने आके उन्होंने कहा नहीं क्या? पहले नहीं कहते थे, कहते थे तो कम कहते थे, पहले भी कुछ देते थे, लेकिन अब की बार हमने ज़्यादा दिए हैं क्योंकि उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ और उनको विश्वास जागृत हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इन्होंने बहुत बहकाया था, बहुत भड़काया था। अब उनको असलियत पता चल गई कि कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है जो हमको भड़काती रही, भरमाती रही। चलिए, आपको इसकी जानकारी भी ठीक है। चलिए, आप ये बोल रहे हैं कि इसलिए वो आए बीजेपी के साथ। कुछ भी हो सकता है क्योंकि रणनीति बनाई जाती है और जब टिकट बांटा जाता है तो एक चीज़ अहमियत रखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन सा है। फिर उस वक्त तो शायद जाति और धर्म नहीं देखा जाता है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट पर ज़्यादा प्रमुखता से ही नज़र रहती है। लेकिन राजेश मांडिया जी, अब कांग्रेस कह रही है कि 2 साल में जो विकास किए, जो काम किए, उसके आधार पर जनता जाएगी कांग्रेस के साथ। बीजेपी कह रही है कि पिछला कार्यकाल भी देखा और अभी 2 साल का ही जो कांग्रेस है जिसने कुछ काम नहीं किया उसको ध्यान में रखेगी जनता, बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन वाकई में क्या शहर की सरकार में भी जनता यही देखेगी? मैडम, ये बार बार यही बात चल रही है, ये पहले निगम में रहे नहीं क्या? ये निगम बीजेपी और कांग्रेस के महापौर नहीं बने
जयपुर में बने हैं बाकायदा। इन्होंने कोई विकास की बात नहीं, बार बार आप रणनीति की आप भी बात करें, मैं तो आपको भी टोकूंगा, रणनीति की बात करते हैं ये लोग। ये रणनीति बनाते हैं लोगों को लड़ाने की, चुनाव कैसे जीता जाए। अगर ये विकास की रणनीति इन्होंने बनाई होती तो यहां पर ये बैठ करके विकास की बातें कर रहे होते। ये काम गिना रहे होते कि जयपुर में देखिए हमने इसको ऐसे किया, ये काम ऐसे किया, जयपुर को इतना साफ बनाया हमने, जयपुर बहुत सुंदर शहर होता आज। मैडम मैं बार बार आपको ये कहूंगा, आज मैं बगल वाले वार्ड में जाके बहुत गंदे हालात हैं, राजस्थान की जनता को समझना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बोतल हमारी है ना, हाथ और ये जो कमल, इनको धो देंगे हम, साफ सफाई करेंगे, राजनीति की सफाई करने आए राजस्थान में आए, वो करके मानेंगे हम। देखिए शुरू में तो सब दावे यही करते हैं राजेश जी, और इसलिए सवाल उठता है कि चलिए ठीक है अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो क्या वाकई में यही करेंगे या राजनीति की जो नदी बहती है उसी धारा में बह जाएंगे? ये भी एक सवाल जरूर उठता है, किसी भी नई पार्टी खड़ी होती है या फिर जो पुरानी पार्टी है उनके लिए भी। नरेश जी, इसके लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 साल की बनी हुई है हमारी पार्टी। हमारा नेता जो हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा विधानसभा में किसानों और जवानों के मुद्दे उठाता है। अब सबसे ज्यादा मुद्दे पार्लियामेंट में वो उठा रहे हैं। अभी किसान बिल आया तो किसान बिल पे उनको जो पार्लियामेंट में गए तो उनको कोरोना पॉजिटिव कर दिया, वो तुरंत वापस जयपुर आए, यहाँ कोरोना नेगेटिव आए, फिर वो दूसरे दिन जाके वहां पार्लियामेंट में उसके खिलाफ बोले हो। ठीक है, ये तो देखा है। लेकिन नरेश जी अब देखिए मुद्दों की बात करते हैं और दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस, इनके दावे तो है बोर्ड भी बनेगा, हमारे महापौर भी बनेगा, जनता साथ जाएगी, जनता को साफ सफाई चाहिए। कोविड के दौरान भी जब साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, इसके बाद भी शहर में किस तरह से कचरे अटा पड़ा हुआ है ये हर कोई देखता है। कचरे की गाड़ी जो पहले रोजाना आती थी, 2 दिन में आती थी, 5-5, 6-6 दिन, हफ्ते भर हो जाते हैं, पहुंचती नहीं है। घरों के आसपास भी इतना कचरा इकट्ठा हो गया। ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। और इससे पहले अगर बोर्ड की बात करें, बीजेपी में भी था, हमने देखा कि पिछले 5 साल जो हंगामा हुआ, बार बार मेयर बदले गए हैं, पार्षदों में एकता नजर नहीं आ रही है, बैठकों में शांति से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर ऐसे ही हाल रहेंगे तो जनता ने तो ये भी देखा है, अब किस पर भरोसा करें अगर हर किसी के हाल एक समान है तो? बिल्कुल, देखिए जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो इतना विशाल शहर हो गया है, जनसंख्या बड़ी है, और जैसा दावा ये किया गया है कि उसी समस्या को दूर करने के लिए 2 जो निगम बनाए गए हैं, छोटे वार्ड बनाए गए हैं, कम संख्या के बनाए। लेकिन देखिए जो समस्याएं हैं श्वेता, वो की वही है जो पहले थी। जब हम जो बात कर रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के में रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मूलभूत समस्या है, जो सफाई की बात करें, बिजली की बात करें, उनमें कोई ऐसे कहे कि कोई दिन रात का अंतर नहीं आ पाया है। आज भी अगर हम जाएं जयपुर के इलाकों में तो उसी तरह की समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और यही कारण है कि बार बार यही मुद्दे, चुनावी मुद्दे। अब चूंकि अगर इतना बड़ा शहर है और उसमें भी अगर सिर्फ सफाई, बिजली आज भी वही मुद्दा रहेगा, इस जब 2020 की बात कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी मुद्दों की बात हम कहाँ कर पाएंगे। और जहाँ तक जयपुर हेरिटेज की बात है, सबसे बड़ी समस्या वहीं पे होती है, क्योंकि जो इलाका है वो 4 दीवारी इलाका है, वास्तविक जिसको जयपुर शहर कहते हैं, पिंक सिटी जिसको कहते हैं, वहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में चुनौती जो है, जो भी निगम बनेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने या कांग्रेस का बोर्ड बने, सबसे बड़ी चुनौती उसी क्षेत्र के इलाकों के लोगों के लिए है कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो देखिए राजनीति अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है, टिकट वितरण अपनी जगह है, कौन जीतता है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये जरूर उनको कहना चाहिए पब्लिक जो वोट दे रही है, जिसको भी जिता रही है, वही जिता रही है कि उनको इन समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है, रोज की समस्या है। तो अगर इन समस्याओं का निराकरण करना, वास्तव में जयपुर को जो एक पूरी उनकी पहचान थी, एक हेरिटेज सिटी है, एक पिंक सिटी है, और जो स्मार्ट सिटी बनने का भी जो दावा किया जा रहा है, तभी बन पाएगा जब वास्तव में जो भी मेयर बने, जिस भी पार्टी के बोर्ड यहाँ पे बने, वो वास्तव में काम करे, जनता के लिए काम करे, तब ही जनता इन पे विश्वास कर पाएगी। वरना जैसे कहा यह जाता है कि निर्दलीय भी जीत सकते हैं, कहीं दूसरी पार्टी के लोग भी अपना दावा कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल ये सब ऑप्शन श्वेता तब सामने आते हैं, लोग विकल्प इसीलिए चुनते हैं कि जब उनकी उम्मीदों को झटका लगता है। बिल्कुल, अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सुरेश जी और मदन दिलावर जी, दावे आप दोनों के हैं। देखिए बोर्ड किसी ना किसी का तो बनना है, फिर बीजेपी का या कांग्रेस का, महापौर भी बनना है, ये तो जनता तय करेगी। दूसरे चरण के बाद 3 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, बोर्ड किसी का भी हो, महापौर कोई भी बने, मिलजुल कर काम करें, साफ सफाई और विकास का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत वक्त होता है 5 साल का पूरा करने के लिए, बाद में किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार अच्छा काम किसी ने भी किया तो अगले साल भी जनता दोबारा चुनकर भेजेगी, ये तो तय है। लेकिन वो होता नहीं है और इसलिए जनता विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो जाती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।